Hello, Dr. Patro, once again in Diabetes Gurukul and Nutrition. आज मुझे ओमेगा 3 के बारे में फिर से बोलने की रिक्वेस्ट आई है। ओमेगा 3 या ओमेगा फैटी एसिड्स के बारे में आपको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई पूछता है कि मुझे ओमेगा 3 क्यों लेना चाहिए और ओमेगा 3 ब्लाइंडली लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको ये जानना ज़रूरी है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रिलेशन जानो। हम जो खाना खाते हैं, जितनी भी ऑयल हमारे हम यूज़ करते हैं और जो भी ऑयल है, तिल का हो, मस्टर्ड का हो, बहुत सारे ऑयल हैं, हम बाहर के भी खाना खा लेते हैं, बहुत ऐसे तली हुई चीज़ें खाते हैं, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी खा लेते हैं। लेकिन खान-पीन पे ये ओमेगा 3 की क्या रिलेशनशिप है? बिल्कुल है जी। हमें ओमेगा 3 बहुत कम मिलता है बॉडी में, ओमेगा 6 ज़्यादा मिलता है। साइंटिफिकली ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की रेशियो 2:1 होना चाहिए। अगर ओमेगा 3 2 है, तो ओमेगा 6 4 होना चाहिए। उसके बीच की गैप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बताएं ओमेगा 3 के क्या रोल है। ओमेगा 3 ईपीए और डीएचए में बदल जाता है बॉडी में जाके। ये दो मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं? ये स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स हैं। ये एजिंग को रोकता है। जब ये एजिंग को रोकेगा तो कैंसर को रोकेगा, कैंसर को प्रोसीड होने पे रोकेगा, आपकी ऑर्गन फेल होने से रोकता है, आपकी जो खून की नलियां हैं उसमें जितनी इन्फ्लेमेशन होता है उसको रोकेगा, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है जिसके कारण हार्ट अटैक की चांसेस कम होती हैं, ब्रेन स्ट्रोक की चांसेस कम होती है। इसके अलावा ये नर्व सूदनर है, ये नर्व की कंडक्शन क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर्स को बहुत हद तक हेल्प करती है, मदद करती है, जिसके कारण हमारी मेमोरी इंटैक्ट रहता है। इसके अलावा ये स्किन में शाइन देती है, हेयर की टेक्सचर बड़ी अच्छी रखती है। इसके अलावा जॉइंट पेन जो होती है, स्टिफनेस होता है, मसल स्टिफनेस, टेंडन स्टिफनेस, जॉइंट पेन, बॉडी एक, इनमें बहुत बहुत फायदेमंद होता है। तो हम जब कोई भी खाना खाते हैं, ये भी रिसर्च आर्टिकल्स में लिखे गए हैं कि हमारे खाने में जो बैलेंस है वो बिल्कुल बुरा होता है, क्योंकि हम बैलेंस नहीं खा पाते। हमारे खाने में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 की रेशियो लगभग 25:1, 25:1, 20:1 होती है। बहुत ही खतरनाक है। यूजुअली ओमेगा 6 टू ओमेगा 3 रेशियो शुड बी 2:1. So this will help us to prevent inflammation in the body, and thus it helps us to remain young, healthy, and the brain will work so very well कि आपकी मेमोरी इंटैक्ट रहेगा तो आपकी एफिशिएंसी बड़ी अच्छी होती है। तो आज से आप ध्यान रखिए, ओमेगा 3 पे ज्यादा ध्यान दीजिए। हाँ, एक बहुत जरूरी सूचना, ओमेगा 3 के अंदर जो ऑयल होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होती है। उस ऑयल को अगर लाइट एक्सपोज कर दिया जाए तो खराब हो जाता है। इसीलिए ओमेगा 3 की जो कैप्सूल्स होते हैं वो डार्क बोतल्स में आते हैं और उसको ठंडे जगह पे रखना चाहिए ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म पे आप लेंगे तो वो आपके लिए कोई भी फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इसीलिए ओमेगा 3 बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से रखें उसे और कुछ रूल्स फॉलो करें। ओमेगा 6 ज्यादा ना हो आपके खाने में, ओमेगा 3 ज्यादा हो तो ज्यादा फायदेमंद होगा। Thank you very much. Meet you once again with one more new topic related to diabetes and your health. Be healthy. See you again. This is Dr. Patro saying bye for now.